दोस्तों, सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है और सीधे बोल परिवार की ओर से सभी सीधे बोल देखने वाले हमारे अपने लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत ने गांधी के रूप में विश्व को दिया अनमोल उपहार, जिसका त्याग महात्मा गांधी ने किया है शायद ही कोई कर सके। वहीं लाल बहादुर शास्त्री आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक और महात्मा गांधी की जन्म और कर्म भूमि है भारत। भारत सैकड़ों शताब्दियों से अध्यात्म और दर्शन एवं संस्कृति का विक्षण देश रहा है। दुनिया को भारत की कोई ना कोई अनूठी देन हमेशा से जारी है। स्वामी विवेकानंद भी ऐसी ही एक विलक्षण प्रतिभा थे, जिनने ज्ञान से दुनिया प्रकाशमान हुई। युग पुरुष महात्मा गांधी ने खुद को गढ़ा और अहिंसा का आमोक शस्त्र दिया, जिससे समूची मानवता का कल्याण हो सके। दोस्तों, यह थे हमारे महात्मा गांधी। और शांति और सद्भाव बढ़ सके, इस शताब्दी के महात्मा गांधी भारत के एकमात्र महापुरुष हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्मोहित किया। उनके जाने के बाद भी उनका चुंबकीय आकर्षण ज्यों का त्यों कायम है। भारत को अंग्रेजी राज से स्वतंत्रता दिलाई, भारतीयों को सिर ऊंचा कर जीना सिखाया। उन्होंने अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया, उसे पूरे विश्व की मानवता ने सबक लिया। भारत को स्वदेशी का जो मंत्र दिया, उस पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जोर दे रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। और यह नारा महात्मा गांधी ने सन 1932 में दिया था, जब उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। इसी से भारत स्वावलंबी बनेगा। स्वतंत्रता और राजनेता से महात्मा के रूप में गांधी का रूपांतरण पूरी दुनिया में उनका कायल कर दिया। गुजरात के इसी पैदाइशी सनातनी बनिए ने जैन धर्म के अहिंसा और अपग्रह के सिद्धांतों को 30 जनवरी 1948 की शाम 5 बजे अपनी अंतिम सांसों तक जिया। यदि गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिरला हाउस में उनकी सुरक्षा बढ़ा दिए जाने के प्रस्ताव को वीटो नहीं करते, तो एक पागल के हाथों उनकी जान जाने से बच सकती थी। लेकिन समय बलवान होता। दुनिया भर में स्वीकार कर लिए गए भारत की आत्मा बन गए बापू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई सनकी भारतीय उनकी जान ले लेगा। यह हमारे माथे पर कलंक लगना था, सो लग गया। इस बार 2 अक्टूबर 2025 कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देश में हिंदू अधर्म
पर धर्म की विजय के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पायता पूजेंगे। 18 माह प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाएंगे। किसान और सेना का किसी देश के लिए महत्व हो सकता है, इसका एहसास उन्होंने हमें बखूबी कराया। जय जवान जय किसान का अमर नारा देने वाले शास्त्री जी ने भारत को सिखाया कि हमें अन्न की पैदावार के लिए आत्मनिर्भर होना होगा। उन्होंने 1965 के युद्ध में पाक को करारा सबक सिखाया था, उनके गुरूर को चकनाचूर कर मिट्टी में मिलाया था। उनके पुत्र सुशील शास्त्री ने लेख में कहा कि देशवासियों को गांधी और शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। गांधी ने स्वतंत्रता दिलाई और शास्त्री ने ईमानदारी के साथ शासन करना सिखाया। दोनों में अंतर था। गांधी स्वतंत्रता के लिए जाने जाएंगे और लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी के लिए जाने जाएंगे, जिन्होंने शासन करना सिखाया है। अगर इन महात्माओं के पद चिन्हों पर भारत चलता तो निश्चित रूप से जो हिंसा हो रही है वो नहीं होती, अहिंसा का मार्ग अपनाता और विजय उसकी होती है। गांधी को दुनिया में ने महात्मा के रूप में स्वीकारा। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अहिंसक आंदोलन का इस्तेमाल किया और जिस चतुराई से किया उससे विश्व में तमाम दार्शनिक, विचारक, राजनायक, राजनेता, समाज विज्ञानी सभी भौचक्के रह गए। इसकी वजह है दुनिया की तमाम हिंसक एवं खूनी क्रांतियों के परिणाम न काफी रहे हैं। गांधी ने अपने अहिंसा के अमोघ सच से दुनिया को संघर्ष की नई राह दिखाई और उनके इस चमत्कारित कर दिया। गांधी ने भारत से छुआछूत की बुराई मिटाई। उन्होंने अंग्रेजों की भारत के विशाल दलित समुदाय को हिंदुओं से पृथक करने की कुटिल चालों को सफल नहीं होने दिया और डॉक्टर अंबेडकर को भी अपने मत के अनुसार बदलने को तैयार किया। यह भारत और हिंदू धर्म के लिए गांधी का स्वर्णिम योगदान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत भी सामाजिक समरसता सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे। गांधी ने आगे बढ़कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में भेजा। बाद में 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 14 सदस्यीय मंडल में जगह दिलाई, जिसमें बाबू जगजीवन राम भी शामिल थे। उन्होंने हिंदू महासभा के स्थापित नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्री नियुक्त कराया। इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर के मार्गदर्शन में मौजूद भाजपा के पूर्ववर्ती संस्करण जनसंघ की स्थापना की। गांधी ने बंटवारे में निकली सांप्रदायिक हिंसा को शांत कराया। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को शांति स्थापना से देते हुए सही ही फरमाया था कि यह काम सेना के बस का भी नहीं था। गांधी ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार किया तो अभी तक जारी है। नेहरू, जिन्हें दुनिया की किसी भी भारतीय से ज्यादा जानती और चाहती भी थी,
को देश का प्रधानमंत्री मनोनीत किया, जिन्होंने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। महात्मा गांधी आज भी दुनिया की युवा पीढ़ी के आइकॉन बने हुए हैं। अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों के दौरान गांधी विश्व में अपने समकालीनों में पहले पायदान पर बने रहे हैं। गांधी जी उनके 71वें जन्म दिवस पर 1939 में गांधी की अभिनंदन ग्रंथ सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संपादित भेंट किया गया था, जिसमें देश विदेश के बौद्धिक सामाजिक आला शख्सियतों के लेख थे। उनमें मद्रास कॉलेज के प्रोफेसर D.S. शर्मा ने लिखा था कि एक अमेरिकन यात्री ने भारत यात्रा की वजह बताई थी कि वह हिमालय, ताजमहल और गांधी को देखने आए। इन्हीं ने यह भी लिखा कि गांधी हिंदुत्व का महान अवतार है। गांधी ने सभी धर्मावलंबियों के साथ समाज का व्यवहार किया। वह हिंदू आध्यात्मिकता के सच्चे प्रतिनिधि हैं और भारत के 40 शताब्दियों के अटूट इतिहास में प्राचीन ऋषियों की श्रृंखला की प्रत्यक्ष कड़ी हैं। गांधी हिंदू धर्म के सत्य माने जाते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी को आज भी लोग अपना गुरु मानते हैं। महात्मा गांधी विश्व में एक अनमोल उपहार है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं और हमारी आपसे एक और अपेक्षा है कि हिंसा छोड़कर अगर अहिंसा अपनाई जाए तो निश्चित रूप से हम आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं।